अस्सलामुअलैकुम एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं अनम नकवी। बुलेटिन का आगाज करें और आपको खबर दें, बीजिंग और इस्लामाबाद के दरमियान एतमाद और ताउन की नई मिसाल कायम। मशरिक वुस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को काबिले तारीफ करार दिया गया। पाकिस्तान और चीन का कौमी मुफादात पर एक दूसरे की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीनी सदर में मुलाकात हुई। दो तरफा ताल्लुकात, स्ट्रेटेजिक ताउन और आलमी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। वजीर आजम ने शानदार इस्तकबाल पर चीनी सदर का शुक्रिया अदा किया और कहा, पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है और दोनों ममालिक की दोस्ती इलाकाई और आलमी तनाजुर में मजीद अहम हो चुकी। वजीर आजम ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, तरक्की और मुआशी इस्तेकाम के लिए चीन की मुसलसल हिमायत को सराहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ज़ीजियांग सूबे की तरक्की में चीनी सदर के किरदार और अमन के लिए पेश की गई 4 नकाती तजवीज़ को भी काबिले तहसीन करार दिया। दोनों रहनुमाओं ने स्ट्रेटेजिक राब्ताकारी को मजीद मजबूत बनाने और सी पैक को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। चीनी सदर ने कहा कि मशरिक वुस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं और चीन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अपनी खारजा पॉलिसी में खुसूसी अहमियत देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी हममंसब ली चियांग के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया इस वक्त एक अहम मोड़ पर खड़ी है और हालिया आलमी बहरान ने पाकिस्तान समेत कई मैशियतों को मुतासिर किया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि खिते में अमन की कोशिशों में पेशरफ्त जारी रहेगी और क़याम अमन के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशें काबिले तहसीन है। वज़ीर आज़म ने कहा कि फील्ड मार्शल अपने दौरे चीन को जारी रखना चाहते थे क्योंकि ये दौरा इंतहाई अहम है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की 15 दस्तावेजात पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी वज़ीर आज़म ली कियांग भी शरीक हुए। मुख्तलिफ यादाश्तों और मुआहिदों की दस्तावेजात का तबादला किया गया। इक़्तिसादी तरक्याती ताउन, साइंस और तरक्की, हिफ्ज़ान सेहत, ज़राई शोबे, आज़ाद तिजारत और कसीरुल-जहती ताउन, इंसदादे दहशतगर्दी ताउन, इंसानी वसाइल की तरक्की, माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली समेत दीगर शोबों में ताउन से मुतालिक दस्तखत हुए। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में ग्रेट हॉल आमद। वजीर आजम ने ली कियांग ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम को चीनी फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने भी बजाए गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वजीर आजम के हमरा थे। दोनों वज़राए आजम का मुसाफा और मुलाकात एक दूसरे के वफूद से तारुफ कराया। बाद अज़ां वजीर आजम ने त्यानमन स्क्वायर पर अवामी हीरोज की यादगार पर हाजिरी दी और फूल रखे। तकरीब में दोनों मुल्कों के कौमी तरानों की धुनें पेश की गईं। बड़े और आपको बताएं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम ममालिक से इब्राहिमी मुआहिदे में शामिल होने का मुतालबा कर दिया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, हफ्ते के रोज सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जियाद, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से गुफ्तगू हुई। सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और दीगर मुस्लिम ममालिक पर जोर दिया कि वो इब्राहिमी मुआहिदे पर दस्तखत करें। इब्राहिमी मुआहिदे पर दस्तखत का आगाज सऊदी अरब और कतर से होना चाहिए, जिसके बाद दीगर ममालिक भी इसमें शामिल हों। अमरीकी सदर ने कहा, मुमकिन है एक या दो ममालिक के पास इस मुआहिदे में शामिल न होने की कोई वजह हो और इसे कबूल किया जाएगा, लेकिन ज्यादातर ममालिक को इस तारीखी मुआहिदे का हिस्सा बनने के लिए आमादा होना चाहिए। जिन ममालिक ने पहले ही इब्राहिमी मुआहिदे पर दस्तखत किए, उनके लिए ये मुआहिदा माली, मुआशी और समाजी तरक्की का इनकलाब साबित हुआ और मौजूदा तनाज़े के बावजूद किसी रुकन मुल्क ने इससे निकलने की बात नहीं की। ट्रंप ने कहा, यह मुआहिदा मशरिक वुस्ता को हकीकी ताकत, इस्तेकाम और अमन फराहम करेगा, जबकि ये ऐसी दस्तावेज होगी जिसका एहतराम दुनिया में अब तक दस्तखत होने वाली किसी भी दस्तावेज से ज्यादा होगा। अमरीकी सदर ने कहा कि अगर ईरान अमेरिका के साथ मुआहिदे के बाद इब्राहिमी मुआहिदे में शामिल होता है तो ये एक एजाज होगा। अमरीकी दबाव और नाजायज मुतालबात के सामने सर नहीं झुकाएंगे। ईरानी सदर मसूद पजेश्कियान का दो टोक पैगाम। कहते हैं, मुज़ाकराती अमल इस अंदाज में आगे बढ़ाया जा रहा है कि ईरान के हकूक मुकम्मल तौर पर हासिल किए जा सकें। तेहरान में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरकान से मुलाकात के दौरान सदर पजेश्कियान ने कहा, दुश्मन अस्करी मैदान में नाकामी के बाद इक्तसादी जंग पर तवज्जो दे रहा है, लेकिन बाहमी इत्तेहाद और ताउन के साथ इस मरहले से भी कामयाबी से निकलेंगे। ईरानी सदर ने कारोबारी शख्सियात को ज़र मुबादला में शफाफियत,
स्मगलिंग के खात्मे, तवानाई के मौसर इस्तेमाल, बरामदात बढ़ाने पर तवज्जो देने की हिदायत की। ईरान के साथ या तो एक बामानी मुआहिदा होगा या फिर कोई मुआहिदा नहीं होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ईरान जंग से मुतालिक अमेरिकी सदर ने कहा, मुज़ाकरात अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। या तो ये सबके लिए एक अजीम मुआहिदा होगा या फिर कोई मुआहिदा नहीं होगा। अगर मुआहिदा ना हुआ तो जंग दोबारा शुरू होगी और अब की बार पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हमले होंगे। पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तेहरान का वाशिंगटन को वाज़े पैगाम। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकिर जुल्कदर कहते हैं, हरगिज पीछे नहीं हटेंगे। अस्करी महाज, सिफारती मैदान और सड़कों पर मौजूद अवाम ने अपनी भरपूर मुजाहमत से दुश्मन को नाकाम बना दिया है। अब पहले से ज्यादा कौमी इत्तेहाद और यकजहती की जरूरत है ताकि अमरीका और सियोनी अनासर इस महाज पर भी नाकाम हो। ईरानी अवाम के नाम पैगाम में बाकिर जुल्कदर ने कहा, कौमी इत्तेहाद भी जद्दोजहद का अहम मैदान है। ऐसे हर इकदाम से गुरेज करना होगा जो कौम के दरमियान तकसीम पैदा करे। कौमी इत्तेहाद ही ईरान को हतमी कामयाबी तक ले जाएगा। कतर में ईरानी आला सतह सिफारती सरगर्मियां, तनाज़े के खात्मे की कोशिशें तेज। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ की सरबराही में वफ्द के कतरी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई। आबनाए हुर्मुज़ समेत अहम अमूर पर गुफ्तगू। ईरानी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी वफ्द का दौरे कतर पाकिस्तान की सालसी में जारी सिफारती अमल और जंग के खात्मे की कोशिशों के सिलसिले की एक कड़ी है। दौरे के दौरान जंग के खात्मे से मुतालिक मुज़ाकरात के मुख्तलिफ पहलुओं पर कतरी क़ियादत से मुशावरत की जाएगी। आगे बढ़े और आपको बताएं, मनासिक हज का आगाज मीना में खैमा बस्ती आबाद, रूह परवर मनाजर, रूहानी माहौल में इबादत और लब्बैक की सदाएं। आज़मीन हज आज शब मीना में क़याम करेंगे। कल 9 ज़िलहज को नमाज फजर की अदायगी के बाद आज़मीन हज सबसे अहम रुकन वकूफ़ अरफा की अदायगी के लिए अरफात की जानिब रवाना होंगे। मस्जिद नबवी के इमाम डॉक्टर शेख अली अल खसीफी खुतबा हज देंगे। मैदान अरफात में खुतबा हज सुनने के बाद ज़ोहर और असर की नमाजें मिलाकर अदा की जाएंगी। हुज्जाज कराम मगरिब के बाद अरफात से मुज़ल्लिफ़ा पहुंचेंगे। मगरिब और इशा की नमाजें अदा करेंगे। रमी के लिए कंकरियां जमा करेंगे और फजर के बाद वापस मिना आएंगे। हुज्जाज कराम जमरात पर शैतान को कंकरियां मारेंगे, सर मंडवाएंगे और कुर्बानियां देंगे और उसके बाद एहराम खोल देंगे। 10 ज़िलहज को दुनिया भर में ईद उल अज़हा मनाई जाएगी, जबकि 11 से 12 ज़िलहज तक हुज्जाज कराम मिना में क़याम करेंगे, रिमी मुकम्मल करेंगे और वापस मक्का मुकरमा लौटेंगे और तवाफ़े विदा करेंगे।